नमस्कार दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से हम इस हफ्ते 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर चले गए हैं। खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने मार्केट की बात सुनी। मार्केट और मुनाफा तो आपको हो ही रहा होगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट हमेशा कहती है सिर्फ मेरी बात सुनो, मुनाफा अपने आप होता रहेगा। चलिए अब करते हैं आज की वीडियो की खास बात। क्या कहा मार्केट ने इस हफ्ते और मार्केट क्या मांगती है अगली रैली के लिए। यूएस मार्केट 4 जुलाई के हॉलीडे के बाद 2% डाउन खुला, लेकिन क्लोज होते होते उसने पूरी रिकवरी कर ली। कमोडिटी प्राइसेस जैसे क्रूड और कॉपर में मेजर क्रैशेज आए। जैसा हमने पहले वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, हमारा पहला साइन क्रूड का क्रैश और स्ट्रॉन्ग हो गया है और क्रूड प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में मोमेंटम पकड़ चुका है। कॉपर का सपोर्ट इस कॉन्फिडेंस को कंफर्म करता है। हमारा दूसरा साइन था फेड्स का हॉकिश व्यू, यानी इंटरेस्ट रेट का हाइक का डाउनवर्ड ट्रेंड। वेडनेसडे की फेड मीट ये बताती है कि फेड्स इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सारे स्टेप्स लेने को तैयार बैठा है। अगर हम इंडिया की साइड पर नजर डालें, आरबीआई ने इस हफ्ते अनाउंस किया वो फॉरेन इनफ्लो करने के लिए स्टेप्स लेगा। दोस्तों इसको थोड़ा समझते हैं। पहले जानिए कि एफआईआई अक्टूबर 2021 से इंडिया में नेट आउटफ्लो चल रहा है और अप्रॉक्सीमेट 2.5 लाख करोड़ का एफआईआई फंड इंडिया से ऑलरेडी विड्रॉ हो चुका। ये एक वजह है जिसकी वजह से डॉलर के अगेंस्ट रूपी 80 के आसपास चल रहा है। क्रूड भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसने इस डॉलर रैली को फ्यूल किया है। अब आरबीआई ने क्या किए स्टेप्स लिए हैं उसका और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर कोई भी बैंक एनआरई या एफसीएनआर डिपॉजिट्स इंडिया के बाहर से लाता है तो उन डिपॉजिट पे उसे सीआरआर और एसएलआर रेशियो डिपॉजिट्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो सारा पैसा बैंक्स यूज कर सकता है अपने लोन बुक बढ़ाने के लिए, तो वो पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा बैंक्स को अपनी लोन बुक बढ़ाने के लिए। और दोस्तों जैसा हमने वीडियो में कौन सा सेक्टर करेगा मार्केट रैली लीड में डिस्कस किया था, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है फंड्स की, और वो फंड आएंगे बैंक्स की लोन बुक की एक्सपेंशन से। इसको उस दिशा में बढ़ने के लिए पहला स्टेप समझिए। अभी आगे चलकर आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई और ऐसे स्टेप्स लेता नजर आएगा जिससे इंडिया एफआईआई के लिए और अट्रैक्टिव। दोस्तों हमने अपने वीडियो क्या है मार्केट के बॉटम में डिस्कस किया था 3 पॉइंट जो मार्केट रिवर्सल को लेकर आएंगे। उसमें से एक था क्रूड का $100 के पास रहना। क्रूड के उस समय 120 के पास था और अब वो हमारे टारगेट 100 के आसपास आ गया है। यहाँ से जो भी वीकनेस क्रूड में मिलेगी उससे इंडियन मार्केट्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। हमारा जो दूसरा फैक्टर था वो था इन्फ्लेशन कर्व का रिवर्सल। 6 जुलाई को यूएस फेड ने कमिट किया कि उनकी टॉप प्रायोरिटी सिर्फ इन्फ्लेशन कर्व को कंट्रोल करने की ही रहेगी, उसके लिए वो कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। जनरली इतना एग्रेशन मार्केट्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ लाता है, मगर इस केस में मार्केट इस आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा और अब मार्केट चाहता है कि वो फेड रेट के हाइक को पूरा करे और अपना रास्ता पकड़े, क्योंकि उसके ख़त्म होने पर मार्केट अपना रास्ता बुल रन की तरफ क्लियरली। काफ़ी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं फेड्स 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक 26-27 जुलाई को करेगा, मगर मेरा मानना है कि रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट तक ही रहेगा। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा मेजर पॉजिटिव मूव रहेगा। उसकी वजह रहेगी कमोडिटी प्राइस और क्रूड प्राइसेस का बियर ट्रेंड रिवर्सल। मगर फेड्स की हिस्ट्री है वो थोड़ा देर से जागता है, तो अपना आउटलुक ओपन रखें और मार्केट को अपना काम करने दें। दोस्तों मार्केट सब बताती है, उसको सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए। दोस्तों हमने अपने वीडियो कौन सा सेक्टर करेगा मार्केट लीग में एक मैटर और डिस्कस किया था कि बैंकिंग सेक्टर क्यों करेगा मार्केट लीड। गवर्नमेंट ने लिया एक और स्टैंड टू सपोर्ट बैंकिंग सेक्टर। गवर्नमेंट ने बोला 2 पीएसयू बैंक प्राइवेटाइज करने का लाइसेंस इशू करेगा। वो कौन से बैंक है अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, मगर ये एक मेजर स्टेप है बैंकिंग सेक्टर को आगे ले जाने के लिए। और जैसा आप देख रहे हैं गवर्नमेंट अब इनिशिएटिव कर रहा है बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट करने का। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने ट्यूसडे को क्लोजिंग में काफ़ी वीकनेस दिखाई, मगर वेडनेसडे मॉर्निंग ओपनिंग से उसकी में काफ़ी सपोर्ट मिला। दोस्तों ट्यूसडे को 9 महीने बाद एफआईआई इंडिया में नेट बायर बना। हमने अपने वीडियो क्या है निफ्टी का नेक्स्ट बुल रन ब्रेकआउट में डिस्कस किया था कि निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 16180 एक शॉर्ट कवरिंग रैली ही तोड़ सकती है।
निफ्टी ने फ्राइडे को ग्लोबल क्यूज के बेसिस पे 16,274 तक का पीक बनाया, लेकिन स्टीम आउट होकर 16,220 पे क्लोज हुआ। अगले हफ्ते अगर निफ्टी 16,274 से डाउन जाता है तो भी हमारा नज़रिया बुलिश रहता है, क्योंकि निफ्टी का ब्रेकआउट करना का दोस्तों दूसरा रास्ता भी है। निफ्टी ने 16,173 टच किया थर्सडे को और वहां से पुल बैक आया। अब निफ्टी का सबसे बड़ा डाउन साइड रेजिस्टेंस है 15,650। अगर निफ्टी 15,650 से पहले रिवर्सल करता है तो ही निफ्टी 16,274 के ब्रेकआउट को ब्रीच करेगा अगले हफ्ते में, बिना शॉर्ट कवरिंग रैली के। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बियर मार्केट पुल बैक है, इसका मतलब है बल्कि कि मार्केट अभी और वेट करना चाहता है बड़े अपमूव के आने का। दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग अपमूव 3 से 5% की रैली जरूर लाएगा। और दोस्तों, निफ्टी का नया रेजिस्टेंस अब शिफ्ट हो जाएगा 16,800 पर। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो वो अब ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहा। हमारा सिग्नल वीक बाय वीक हमको मिल रहा है, लेकिन दोस्तों याद रखें, मार्केट इज द क्वीन, इसको कभी भी ग्रांटेड पे ना लें और हमेशा उसकी डिजर्व रिस्पेक्ट दें। अगर मार्केट मंडे या ट्यूसडे में 1674 को क्रॉस करती है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग करने की, बट 15,650 का सपोर्ट ज़रूर ध्यान में रखें। दोस्तों, मैं कभी मैकेनिकल लॉस नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, बिकॉज मुझे लगता है स्टॉप लॉस एक बड़ी वजह है जो ट्रेडरों का लॉस देती है रादर देन इट्स एक्चुअल ट्रेड। हमारे इमोशंस ही जो हैं जो मार्केट को ओवर रिएक्ट कराते हैं। मेंटल स्टॉप लॉस ही एक स्टॉप लॉस है जो आपका डिसिप्लिन सिखाता है, तो तभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और आप देखेंगे रिजल्ट आपको ज़रूर मिले। जैसे सदगुरु कहते हैं, इनर इंजीनियरिंग इज टू बी मास्टर्ड ऑन डेली बेसिस। ये सारे साइन एक ही रास्ता बताते हैं। और याद रखें दोस्तों, कैश इज द किंग। कैश है तो ऐश है, बाकी सब फ्लैश है, यानी कि दिखावा। तो अब समय आ गया है कैश को काम पे लगाने का। हाई कैश फ्लो ग्रोथ खरीदें और आने वाली बुल रन में पूरा मुनाफा बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।